हेलो एवरीवन, स्टूडेंट वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपको अपने एक और स्टूडेंट से मिलवा रही हूँ जिन्होंने बिहार पीजीटी में सक्सेसफुल कंप्लीशन किया है। और इनसे आज हम पूछेंगे कि इनका अपना स्ट्रगल कैसा रहा है, क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट का सक्सेसफुल होते हैं आप उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनसे उनका इंटरव्यू लेकर के आऊँ सो दैट आपको आगे के लिए कुछ गाइडेंस मिल पाए। तो वेलकम जूही इन माय स्टूडियो। जी जूही, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, अपना बैकग्राउंड बताइए। मैम, मैं बिहार से हूँ। जूही कुमारी नाम है मेरा। मेरे हस्बैंड यहाँ सिक्योरिटी पेपर में वित्त मंत्रालय के अधीन में है, इसलिए मैं होशंगाबाद में रहती हूँ। अच्छा, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? मैम, मेरी शादी तो आईएससी हुई थी, उसी समय हो गई थी। अच्छा, अर्ली मैरिज हुई आपकी। फिर आपने पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करी? मैम, उसके बाद फिर मैं बीए तो वहीं से की, बिहार से। फिर मैं बीएड यहाँ से की, एमए की, सब एमपी से ही की। अच्छा, बीए कौन से कॉलेज से किया आपने? मैम, भागलपुर से ही किए थे, यहाँ पे। अच्छा, आपको जैसे बहुत सारी लेडीज़ कहती है ना, बहुत सारी हाउसवाइफ कहती है कि मैम शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो पाती, तो क्या आपको ऐसी कोई मुश्किल फेस करनी पड़ी? मैम, मुश्किल तो बहुत आती है बच्चे के साथ लेके, लेकिन हो जाती है, उसको धीरे धीरे कंटिन्यू रखने के साथ साथ हो जाती है। मुझे याद है आपने बताया था कि मेरे 2 बच्चे हैं और उनके साथ समय कम मिलता है, लेकिन फिर भी जी आपने टाइम मैनेज किया। तो मैं ये पहले जानना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास 70% हाउसवाइफ्स हैं जो पढ़ाई कर रही हैं और मुझे हर दिन मैसेज मिलता है कि मैम समय नहीं मिलता हमें पढ़ाई करने के लिए, बच्चे हैं, घर देखना है। तो आपने अपना टाइम मैनेज कैसे किया? जी मैम, वो बच्चे मेरे 8 बजे स्कूल चले जाते थे और हस्बैंड भी 8 बजे चले जाते थे। उस समय 2 घंटे मिल जाता था हमें। उसके बाद फिर दोपहर में छोटा वाला सो जाता था, तो उस समय 1-2 घंटे मिल जाते थे। फिर नाइट में थोड़ा देख लेती थी। अच्छा, तो इस तरीके से अपने आपने हिसाब अपने से टाइम नहीं को हो मैनेज पाता किया। है कि मुझे जब पढ़ना है तभी पढ़ना है, बच्चे के अकॉर्डिंग करना होता है। नहीं, बहुत बढ़िया। एक्चुअली उनके फ्यूचर को देखते हुए ही अपने करियर को बनाना होता है, वो सभी के लिए। अच्छा, आपने अभी तक कौन कौन से कंपटीशन दे दिए और किस में सक्सेस मिला? मैम, अभी सक्सेस तो हमें पहली बार ही मिला है, और मैं सिक्योरिटी पेपर मिल से भी मैं पेपर दी थी यहाँ पे, इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। तो सक्सेस नहीं मिल पाया था हमें। तो फिर हमें लगा था कि शायद आगे मुझे सक्सेस नहीं मिल पाएगी। फिर मुझे हेमलता मैम ने आपके बारे में बताया कि वो मैम इकोनॉमिक्स करके है, अच्छा पढ़ाती है। तो फिर जब हम आपका यूट्यूब पे वीडियो देखे तो हमें लगा शायद हाँ, समझ में आ रहा है। फिर हमने लता, आपको। लता फुल नाम बताइए, उनका पूरा नाम। मैम, हेमलता सिसोदिया करके है शायद। अच्छा, ओके, हाँ हाँ। असिस्टेंट प्रोफेसर इस बार उनका भी क्वालिफाई हुआ है। हाँ हाँ हाँ, अब मुझे याद आया क्योंकि 2-3 लता हैं, एक राजस्थान से भी हैं। ओके। जी, मेरे तो होशंगाबाद से है मैम। हम्म। अच्छा, आप तो एक बात बताओ, आपने अभी यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम दिया है, तो आपको जो 10 पेपर होते हैं इकोनॉमिक्स के, उसमें सबसे डिफ़िकल्ट क्या लगता था? मैम, माइक्रो मुझे स्टार्टिंग में लगता था, लेकिन मैंने आपका वीडियो इतना देखी और ग्राफ वगैरह बनाए तो मुझे अब वही अच्छा लगने लगा। अच्छा, माइक्रो आपका फेवरेट टॉपिक हो गया है। जी। ओके, और और मेरा मैथ के सिलेबस को कैसे कवर किया आपने? मैम, मैथ्स मेरा एक्चुअल में पहले से ही थोड़ा अच्छा है, मुझे मैथ्स बनाने में अच्छा लगता है। तो ठीक है, मैं मैथ्स बहुत बनाती हूँ। तो आपको इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई उसमें, आप जैसे बताते गए तो मैं आपके क्लास में भी सॉल्व कर लिया करती थी ज्यादा क्वेश्चन। हाँ, मुझे याद है, साथ साथ में आप जवाब भी देते थे। मुझे ओके। बहुत अच्छा लगता है वो पढ़ने में, आईएससी भी की हुई थी। अच्छा, तो मुझे वहाँ से भी सपोर्ट मिला। और 10 पेपर में आप टाइम मैनेजमेंट कैसे आपने किया, जैसे कि किस पेपर को ज़्यादा फोकस किया या किस पर ज़्यादा टाइम दिया? मैम, माइक्रो पे ही मैं ज्यादा टाइम दे रही थी, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रही थी ग्राफ वगैरह उसका। अभी फिर माइक्रो धीरे में कोई धीरे। दिक्कत नहीं ना? जी। अभी तो माइक्रो में कोई दिक्कत नहीं ना आपको? नहीं मैम, उसकी मैथ तो अच्छी बन जाती है। मैक्रो तो उसमें भी मैथ्स है तो वो तो काफी अच्छा बन जाता है। और थोड़ा हम्म। इंडियन इकोनॉमिक में से रट्टा मार वाला है मैम वो, तो मुझे रट्टा मारने में थोड़ी परेशानी होती है।
आई नो, मैं स्टूडेंट को कहती हूँ ज़्यादातर समझ करके ही पेपर को रखिए, है ना। जी। जो रटने वाली चीज़ें हैं वो तो थोड़ी हैं, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट पर ही चलता है। अच्छा, एक जवाब आप और देंगे कि आपके फैमिली का सपोर्ट कैसे रहा इसमें? जैसे आपने पढ़ाई की तो आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? मैम फैमिली का ही सपोर्ट था जो मैं पढ़ाई कर पाई। मुझे मेरी इच्छा होती थी कभी कभी कि नहीं पढूं, लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा लगे रहे, नहीं तुम पढ़ो, तुम पेपर दो। और मेरे क्योंकि सास ससुर। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी 2-3 लेडीज़ मेरे पास ऐसे आई, उन्होंने कहा कि फैमिली कहती है कि पैसे बर्बाद करोगे, शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती और काम कैसे करोगे। तो आपका जो वीडियो होगा वो उन सभी के लिए एक एग्जाम्पल होगा। नहीं, मैं तो कहती थी मैम कि मुझे नहीं पढ़ना। मेरे से दो बच्चे हैं घर, मेरे मम्मी पापा भी यहीं रहते थे। तो मैं कहती थी मेरे से नहीं पढ़ना, वो कहते थे नहीं पढ़ो। मेरे सास ससुर भी काफी सपोर्टिव हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करते थे। वो भी रहती थी यहीं पे, अभी दुर्गा पूजा में गाँव गई है तो अभी नहीं आई है। आप आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी बिहार टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कि किस प्रकार से उनको फोकस करना चाहिए? मैम बिहार पीजीटी के लिए मैं ये कहूंगी कि जैसे जो नेट की तैयारी कर रहे हैं ना, वो आराम से निकाल लेंगे। ट्रू, ट्रू। अपने ऊंचे देखने के बाद नीचे का आसानी से हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत ही सही बात आपने बोली है ना, कि अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो छोटे छोटे एग्जाम तो यूं ही निकल आते हैं। हम ये भी तो सही। मैम पीजीटी के लिए बिल्कुल तैयारी नहीं किए थे, बस नेट का ही प्रिपरेशन था मेरा। उसी बेसिस पे हमने निकाला उसको। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि मैम दो में से किसकी तैयारी करें, और मैं भी यही नहीं, एडवाइस करती हूँ कि आप फोकस कीजिए बड़े एग्जाम पे। और छोटे एग्जाम ऑटोमेटिक निकल जाती है मैम। मैं उस समय घर से आई थी, मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाई थी, दीपावली का टाइम था। घर के पूरे काम हो जाते हैं, बच्चे को देखना होता है, बस मैं आपकी जो थी, जो मैं जून की प्रिपरेशन की थी नेट की, उसी के आधार पे जाके एग्जाम दे दी थी। अच्छा, एक चीज़ आप और बताइए, आपने नोट्स किस प्रकार से बनाए थे और एंड मोमेंट की तैयारी कैसी थी आपकी? मैम नोट्स हमने जब से अपने क्लास स्टार्ट किया, मैं तब से नोट नोट बनाना स्टार्ट कर दी थी। नोट मेरे क्लास आपकी खत्म हुई, मेरे नोट्स भी खत्म हो गए, उसके बाद मैं सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दी। बहुत सिर्फ उसको बढ़िया। रिवीजन। और एक बात मैम आप बोले थे क्लास में कि मैं जो लिखाती हूँ, जो पीडीएफ डालती हूँ वो तो ठीक ही है, मैं जो बोलती हूँ उसको भी लिख डालते हैं। वो चीज बहुत सक्सेस किया मैम। हाँ, ये वो 2-3 ज्यादा स्टूडेंट ने सक्सेस बोला था रहता है। मुझे। वो इम्पोर्टेंट बात रहती है मैम, जो आप बोलते हैं क्लास में, हाँ, वो जरूरी रहता है। और क्या होता है, आप जब अपने शब्दों में लिखते हैं ना तो आपको खुद याद हो जाता है। वो काफी अच्छा रहता है मैम, जो आप अपने शब्दों में समझाते हैं, हम उसको भी उस समय लिख डालते थे, क्योंकि बाद में भूल जाते थे कि आप क्या बोली है मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। एंड स्टूडेंट, मैं इनके माध्यम से आप लोगों को ये भी बोलूँगी, मैं दोबारा जो इन्होंने बोला, मैं यही कहती हूँ कि स्टूडेंट जो बोलते हैं आप उनसे ज़्यादा कोरिलेट करते हो, कि एम हाई, है ना। आप बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो ये छोटे वाले एग्ज़ाम्स अपने आप निकलते हैं, और सतत प्रयासरत भी रहना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, है ना। थैंक यू जूही, स्टूडियो में आने के लिए और अपने जो आपके एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। मैम थैंक यू, तो आपको आपकी वजह से ही मुझे सफलता मिल पाई है। थैंक यू और मैं जूही। आगे कोशिश करूंगी मैम कि नेट मेरा किसी तरह क्लियर हो ही जाए। मेरी नहीं, बिल्कुल टारगेट होगा, वही है। बिल्कुल होगा, और पॉजिटिविटी के साथ पढ़ते रहिए। कोई भी जी। एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होता, हम अगर जी। अपने लक्ष्य के तरफ लगे रहते हैं ना, कोई एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है, और आपने जी। अगर ठान लिया है तो आप निकाल लोगे। जी मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय।